बड़ी बिटिया छोटी बिटिया के यहाँ जरूर हालचाल लेती हैं। फोन है, सुविधा है, सबको फोन लगाओ। बिटिया, बहन जी, हाथी चल रही है आपकी, सब लोग हाथी पे हो, है कि नहीं? आप लोग भी जाना, बैठ करके जितने नंबर हो उनको कॉल कर लेना। पैसा नहीं लगता है, पैसा उतना नहीं है जितना महीने लगना है कि लगना है। सबको फोन करो, भैया माहौल घूम गया, बीएसपी पश्चिम माहौल चल पड़ा है, सलियमपुर बीएसपी जीतने जा रही है, भीम राजभर जी के साथ सर्व समाज के लोग खड़े हो गए हैं, जीत रहे हैं, बस इतना कहना है। और निश्चित है माहौल बना है, हमने देखा है। आज यहाँ कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, लेकिन उनके चेहरों के, उनके लड़के जो कार्यकर्ता उन्होंने चेहरा देखा है ना, मुंह लटकाए घूम रहे हैं, किसी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? समाज समझदार हो गया। यहाँ लगभग 1.5 लाख 2 लाख तो हमें लगता है चौहान वोट भी है, 2 लाख है ना। और न सपा ने एक चौहान लड़ाया, न भाजपा ने लड़ाया, बहन जी ने 4 लड़ाया, तो चौहान राजनीतिक तो हो गया। वो पूरा का पूरा 1 लाख ढकेलने जा रहा हाथी पे, पता चला कि नहीं? पाल समाज को, यहां हमारे भी नाम लिखे थे, धनगर समाज के लोगों का भी। बहन जी ने, तमाम लोग गुमराह करते थे कि बहन जी धनगर को सम्मान नहीं देना चाहती हैं। हमने कहा कितना चाहते हो भाई बताओ तो। धनगर समाज का आंदोलन कौन चला रहा था भाई? धनगर समाज के लोग बताएं, बोलो। जेपी धनगर ना, हमने जेपी धनगर को ही कहा हो तुम्हें लड़ा दे, तू अपने बेटे को भेज दिए, हमने उनके बेटे को लड़ाया। जेपी धनगर राष्ट्रीय अध्यक्ष धनगर समाज के हैं, उनके बेटे को ही लड़ा दिया, खेल नहीं खत्म, टिप्पणी बंद। उनके बेटे को लड़ाया गया कहां? हाथरस। फिर एक बघेल को लड़ा दिया, सारिका बघेल इटावा। फिर एक पाल को लड़ा दिया पूर्वांचल से, फूलपुर। कोई बचा तो नहीं ना? धनगर भी लड़ गया, बघेल भी लड़ गया, पाल भी लड़ गया। ये संदेश दे दो पूरे जिले में। हमारा समाज अक्सर यही बात करता है, हमारा समाज क्या पूरा पिछड़ा, जो राजनीतिक भागीदारी नहीं पाया है वो क्या करता? अरे भैया हमारी राजनीतिक भागीदारी कितनी कहां मिल रही है? पाल साहब कितनी हमारी राजनीतिक भागीदारी देता है? अरे बसपा ने प्रजापति को भी दे दिया, मौर्य को भी दे दिया, चौहान को भी दे दिया, सबको दे दिया, राजनाथ ने बेटे। तो यही बोल दो कि भैया अगर भागीदारी पूछते हो तो बसपा ने तो सबको दिया है, पाल समाज को किसी सारे। और वो कौन लगा रहा? ओबीसी का मुख्यमंत्री। किसके कहने पर भाई? ओबीसी के मुख्यमंत्री जी किसके कहने पर आपने रोक लगाया? क्या ये संविधान के तहत भर्ती नहीं हो रही थी? अगर संविधान के तहत हो रही थी तो अगर आपने रोक लगाया तो संविधान की धज्जी आपने नहीं उड़ाया। अगर ठेकेदारी में SC ST को हिंद ने आरक्षण दिया था तो आपने उस SC ST भर्ती को रोक क्यों लगाया? अगर आपकी दुश्मनी इतनी SC समाज से थी तो आप पिछड़ों को भी आरक्षण दे दिए होते। अरे वहां भी आरक्षण पा जाता, लेकिन आप पिछड़ों को तो दिए नहीं और SC ST का खत्म कर दिए। कौन सी पीढ़ी की बात करते हो आप? भरी लोकसभा के अंदर संविधान की धज्जी उड़ाते हुए प्रमोशन के आरक्षण के बिल फाड़ते हो और आप नारा लगा रहे हो कि भाजपा संविधान खत्म कर रही, हम बचाएंगे, हमको और दो। तुमको तो पहले देख चुके हैं कि जब भरी पार्लियामेंट के अंदर में आपने संविधान की धज्जी उड़ाते हुए प्रमोशन का आरक्षण बिल पढ़ा है, हमारे अधिकारियों को, प्रमोट हुए अधिकारियों को डिमोशन आपने किया है। क्या इसको इस देश की जनता नहीं देख रही? कहां से आप संविधान बचाओगे? झूठे नारे से नहीं काम चलने वाला, ये सब बहुरूपीय हैं। एक चीज जान लेना, इंडिया हो चाहे इंडिया हो, इंडिया हो और चाहे इंडिया हो, ये दोनों आपका भला नहीं करने वाले। हम नहीं कह रहे, माननीय कांशीराम साहब कह के गए, जो हमको जगा के गए हैं वही कहे थे कि एक सांपनाथ है तो दूसरे नागनाथ है। ये कभी आपका भला करने वाले नहीं है, इनसे बच के रहना पड़ेगा हमें। आज ये नारा से नहीं काम चलने वाला। माननीय बहन जी ने इस प्रदेश के विकास करने के लिए, माननीय बहन जी ने इस प्रदेश के विकास करने के लिए तमाम बड़े बड़े जिलों को छोटा छोटा जिला बनाया। और जिले का नाम किसके नाम रखा? डॉक्टर BR अम्बेडकर नगर, भीमनगर, ज्योतिबा फुले नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, महामाया नगर, गौतम बुद्ध नगर, माननीय कांशीराम साहब नगर, यही तो रखा। लेकिन आपने क्या किया? ये जिनके नाम बहन जी ने नाम रखा, ये कौन थे? जरा बताओ आप कौन थे? ये बहुजन समाज के महापुरुष थे। अगर आप जानते हो
क्योंकि आप अक्सर कहा करते हो हम शूद्र समाज के हैं, लोग हमें शूद्र कहते हैं। हमारे भारत के संविधान में कहीं शूद्र नहीं लिखा है, SC ST OBC लिखा है। ये हमारे SC ST OBC समाज के जन्मे महापुरुष थे। अगर आप कहते हो ये शूद्र समाज के थे, तो हो सकता कुछ किताबों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी लिखा है। अगर उसको पढ़ करके आप कहते हो तो आप शूद्र समाज के हो। ये सभी महापुरुष हमारे शूद्र समाज के थे। इनके नाम से बने जिले को खत्म करके आपने सारे के सारे SC ST OBC समाज का अपमान करने का काम किया है। इसका बदला लेने के लिए सारा का सारा SC ST OBC आज सामने खड़ा है। नारे से नहीं काम चलेगा। छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? सुल्तानपुर से अलग जिला अमेठी बनाया था। छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज में जन्मे, पिछड़े समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजन के महापुरुष थे। और महापुरुष के नाम को कौन बदला? एक पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री। महापुरुष किस समाज के थे? किस समाज के थे छत्रपति साहू जी? पिछड़े समाज के। यादव जी बदला कौन? पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री। किसके कहने से? आज बताते हो कि बीएसपी भाजपा की बी टीम हो गई है। शर्म नहीं आती कहने में? मैं तो कहता हूं खुलेआम कि समाजवादी पार्टी की हर नीति RSS बीजेपी कार्यालय तय होती है। छापे लोग इसको नहीं दिखाएंगे, बोलेंगे कि बीएसपी भाजपा की बी टीम हो गई है। कभी नहीं हो सकती। हमने सरकार बनाई है, 4 महीने की बनाई तो हमने समर्थन नहीं दिया था, समर्थन लिया था। और हमने बाबा साहब के संविधान के हिसाब से प्रदेश को चलाया था। 6 महीना चलाया। जरा सोचो, समर्थन देने वाले लोग 4 महीने में सरकार गिरा देते हैं। कौन? जो समर्थन देते वही लोग। फिर बनाए, फिर गिरा दिए, फिर बनाए, फिर गिरा दिए। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने सोचा अगर बहन जी अच्छा काम करती है तो ये सरकार को बनाने वाले ही क्यों गिरा देते हैं। तब यहाँ की आम जनता ने एक निर्णय लिया। क्या? जनता का गठबंधन। आज कहा जा रहा ना, अरे कहां लड़ेंगे बहन जी? एक तरफ 38 दल खड़ा है, एक तरफ 28 दल खड़ा है। 38 दल लेकर के कौन खड़ा है? एनडीए। 28 दल लेके कौन खड़ा है? इंडिया। आपका मनोबल गिराया जा रहा है। उनसे पूछ लेना कि 2007 में इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने किसी दल से गठबंधन किया था क्या? जरा बोलो। नहीं किया था ना? तमाम दल वाले गठबंधन किए थे। लेकिन माननीय बहन जी ने 2007 में भी गठबंधन किया था जनता का। कौन सी जनता? मुस्लिम भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के। एक जब गठबंधन बना तो सारे गठबंधन फेल हो गए और जनता का गठबंधन जीत गया। इस देश के बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी। नहीं बनी क्या? तो ये जवाब दो आप ना। हम वो बहुजन समाज वाले हैं जो इस देश के बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले दम पर बना चुके हैं। कोई नई कहानी नहीं रचने जा रहे आज। और फिर उसी 2007 के तर्ज पर 2024 में मैं अपने सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं। न विश्वनाथ पाल हर जगह जा पाएंगे, न माननीय भीमराज भर जी जा पाएंगे। आप सभी लोग अपने मिशन मूवमेंट के आगे बढ़ाने के लिए 2007 के तर्ज पर गांव गांव में जाओ, बूथ बूथ पर जाओ और बना लो जनता का गठबंधन। ये इंडिया इंडिया दोनों को पता नहीं लगेगा। दलों के गठबंधन के पास कुछ नहीं है। थोड़ा इस पे भी बता दें। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कौन थे? जयंत चौधरी जी थे पश्चिम के, थे कि नहीं? पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर जी थे, संजय चौहान जी थे, प्रेम पल्लवी पटेल जी थी, स्वयं प्रसाद मौर्य जी थे, तारा सिंह चौहान जी थे। आज है कोई क्या? कोई है? अरे तब कुछ नहीं कर पाए तो आज तो कोई तुम्हारे साथ है ही नहीं। आज कौन है? अरे कांग्रेस। जिस कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में 2% वोट होती है, 2% ज्यादा वोट नहीं है। जिस कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में मात्र 1 MP है रायबरेली से, और समाजवादी पास कई MP हैं? 3 MP। कांग्रेस पास 1 MP। और अगर मुस्लिम भाई जिस तरीके भी इसकी तरफ रुझान बढ़ा रहा है तो इनके पास बचेगा 7-8%। 3 1 4 MP और परसेंट 2 और 10। और बीएसपी पास का MP 10। आगे जीते कितना का नाम बताओ, जोड़ रहे 10।
और खाली SC/ST का हमारा 24-26% है। अब इसमें पिछड़ा जुड़ जाए, मुस्लिम भाई जुड़ जाए, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाई जुड़ जाए, तो क्या हैसियत होगी आपकी? मनोमन बत्ती रहो, मन से नेगेटिविटी बाहर करो, हौसला बुलंद करो। 5 दिन बचा है मेरे भाई, 5 दिन मत देखो, पूरे 5 साल तो आप अपने हैसियत से चलते हो। क्यों भैया? पूरे 5 साल अपनी हैसियत से चलते हो। किसी के पास 4 चक्का है तो भी डीजल पेट्रोल भरा के चलता है ना, बाइक है तो उसी से पूरा दिन दौड़ते हो। 5 दिन मेरे भाई में हाथ जोड़ रहा हूं, निकल जाओ, जो भी साधन हो निकल पड़ो, और जहां तक आपकी ताकत हो वहां तक ताकत लगा दो। निश्चित है चुनाव जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता।